इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राजकुमार शर्मा, जो इनेलो पार्टी से खड़े हुए हैं। काफ़ी दिग्गज नेता हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। इनके बारे काफ़ी लोग तारीफ भी करते हैं। चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से वो किन मुद्दों के साथ 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज़ पर। आपसे जानना चाहूँगा, चुनावों की तैयारी किस तरीके से चल रही है इनेलो की? मैं अगर रोहतक विधानसभा की बात करूं तो हमारी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है जी। सारे के सारे कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेवारी और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं जी और इंडियन नेशनल लोकदल वैसे भी इस बात के लिए जानी जाती है जी कि हमारे कार्यकर्ता सभी पार्टियों के मुकाबले जी ज़्यादा कर्मठ हैं और संख्या में भी ज़्यादा हैं। जी जी सारे वार्ड वाइज हमने वार्ड बंदी की है और दूसरी पार्टियां तो शायद अभी बूथ के बारे में सोच ही रही होंगी जी, लेकिन हमने सारे बूथों पर सारी की सारे अपने बूथों पर ड्यूटी लगा दी हैं। बूथों पर 2-2 आदमी, बूथों के बाहर 10-10 नौजवान। और सबसे अच्छी बात यह कि नौजवान जो हैं, जवान तबका जो है जी, वो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, क्योंकि वो जानता है, वो सक्रिय है जी, उसको इस बात का पता है कि जिस तरह का भेदभाव इस बार नौकरियों में हुआ जी, और चौटाला जी ने जैसे 25 तारीख की रैली में भी कहा जी, कि मैं 3 लाख नौकरियां दूंगा जी, और 3 लाख नौकरियां कुछ बच्चों को मैं 2-4-5 महीने के लिए नहीं भी दे पाया, जी, तो जो लोग 12वीं पास करेंगे जी, उनको 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जी, जो लोग बीए पास कर लेंगे और उनको नौकरियां यदि नहीं मिली तो 8,000 रुपये उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जी, इसके अलावा जो हमारी बहनें हैं 12वीं क्लास पास कर लेती हैं और कॉलेज में जाना चाहती हैं, कॉलेज में पढ़ना चाहती हैं, उनको एक स्कूटी प्रति बहन प्रति महिला कॉलेज में जाने के लिए सरकार की ओर से फ्री दी जाएगी। लेकिन शर्मा साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, इनेलो का और क्या यहाँ पर जीत मंत्र होगा विधानसभा चुनावों के लिए? क्योंकि लंबी सरकार रही है कांग्रेस की, और रोहतक की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे पहले मैं कांग्रेस की बात करूं, क्योंकि इनकी लंबी सरकार रही और इन्होंने आम आदमी को भुला दिया। इन्होंने गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया। ये सड़कों को और 2-4 पुल बनाकर उसको विकास का नाम देते हैं, जबकि आम आदमी का ये कहना है कि सड़क और पुल ये तो एक सरकार का काम है। कोई भी सरकार हो, ये सड़कें और ये पुल तो उसको बनाना ही होता है। लोग ये कह रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। कॉलेजों में रोज टीचर्स की स्ट्राइक है। आंगनवाड़ी के जो लोग कार्य करते हैं उसमें उनकी रोज स्ट्राइक है। पीडब्ल्यूडी, बिजली, सभी कर्मचारियों की रोज स्ट्राइक यहाँ रहती है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये रोहतक स्ट्राइक का हब बन गया है, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन सारे के सारे बैरिकेड ना लगते हों, मुख्यमंत्री को घेरने की तैयारी ना रहती हो, विधायक को घेरने की तैयारी ना रहती हो। और इसी बात का ये नतीजा है कि सारी की सारी पुलिस इसी कार्य में रहती है कि इन कर्मचारियों को धारा 144 में आगे ना जाने दिया जाए। नतीजा ये है कि रोज की रोज चोरियां रोहतक के अंदर, मैं रोहतक विधानसभा की बात आपसे खास तौर से कर रहा हूँ कि रोज की रोज चोरियां, महिलाओं की चैन स्नैचिंग, बलात्कार और अपना घर का तो जो मामला था वो सारे हिंदुस्तान में उजागर हुआ और वो 5-7-8 साल तक चलता रहा। किसी को नहीं पता। और कहते हैं कि सीएम का ये शहर है, विधायक यहाँ 5 साल से है, कांग्रेस की सरकार यहाँ। इनेलो ने रोहतक में भी काफी विकास कराया था अपने समय में। अगर हमने देखा यहाँ पर काफी जगह विकास हुआ है, इनेलो का वहाँ पर नाम है। इनेलो ने जितना भी ये सड़कें यहाँ चौड़ी हुई, जितने भी ये चौक बने, अगर मैं मेडिकल चौक की बात करूं जहाँ पर चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति है, तो ये सारा का सारा चौड़ा करने का कार्य चौधरी अपना ओम प्रकाश जी चौटाला के समय में हुआ। जो अपना छोटूराम के बाहर जो सारा सारा चौक बना, जो हरियाली बनी, ये सारे के सारे चौटाला जी की सरकार में बने। देवीलाल पार्क का जिसके अंदर हजारों आदमी रोज सैर करते हैं, अपना बूढ़े आदमी, जवान आदमी अपना वक्त व्यतीत करते हैं, हरियाली का आनंद लेते हैं, वो भी सारे ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाए। और ये जो नया बस स्टैंड बना, ये भी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में बना। नहीं शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप इससे पहले बीएसपी के नेता भी रहे हैं, बीजेपी के नेता भी रहे हैं, क्या यहाँ पर आईएनएलडी की विचारधारा आपको अच्छी लगी जो आप यहाँ पर आ गए, या कुछ कमी लगी वहाँ पर बीजेपी और उनके खाते में? बीजेपी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैंने कुछ समय के बाद, यूँ तो मैं 15 साल से भी ज़्यादा उस पार्टी में रहा, लेकिन शुरू में जिस तरह की वो बात करते थे, आदर्शवाद की वो बात करते थे,
जब मैं उनके अंदर घुसा तो मुझे ये बताते हुए बड़ी हैरानी है कि वो इतने झूठे और उनकी कथनी और करनी में इतना ज्यादा फर्क है जी कि वो मामला कुछ जमा नहीं। और जी। मैं क्या, ये बात आज उजागर आम पब्लिक के सामने हो गई है, उस वक्त तो मुझे पता लगा। जी आज जो रोहतक के अंदर इन्होंने मनमोहन गोयल के साथ किया, जी उसकी सारा इन्होंने कैरियर पॉलिटिकल खत्म कर दिया। उसको पहले बीजेपी में ले गए, उसको ये भरोसा दिलाया कि आपको बीजेपी की टिकट दी जाएगी, लेकिन बाद में नहीं दी। उसको कांग्रेस से भी खो दिया और बीजेपी से भी खो दिया। इस बात को लेके सारा का सारा बढ़िया समाज बीजेपी के बिल्कुल कट्टर दुश्मन हो गए। पहले वो तीन इलेक्शन से कांग्रेस की टिकट मांगते थे। उनके पिताजी जो है सेठ श्री कृष्ण दास यहाँ से मंत्री रहे, उन्होंने उसको टिकट नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये धोखेबाज है। तो बीएसपी की बात करूं, तो बीएसपी का वजूद नहीं लगा आपको जो उसको छोड़ दिया? ना, ये बात नहीं थी जी, ये बात नहीं थी। मैं बीएसपी के साथ था। अच्छा। लेकिन अचानक क्या हुआ, जिस रोज ये फैसला आया, जो फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ वो फैसला आया, उस दिन मुझे ये लगा कि ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है जी। और इस लड़ाई के अंदर हर प्रदेश के कार्यकर्ता का या हर वोटर का ये फर्ज होना चाहिए कि इस लड़ाई में इन लोगों के साथ रहे जी। मैंने इनको फ़ोन किया अभय जी को कि मैंने कहा इस लड़ाई में कम से कम मैं आपके साथ हूँ, और इस दुख की घड़ी में यूँ तो सारा हरियाणा आपके साथ है, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन बूंद बूंद करके समुद्र भरता है। और मुझे ये लगा कि ये कोई मामूली मामला नहीं है जी। पब्लिक लाइफ में आप किसी भी आदमी के पीछे पड़ जाओ जी। और उसके कुरेदने लगो, खासतौर से जब आपकी सरकार भी हो, तो आप उसको किसी भी आदमी को शिक्षकों के पीछे भेज सकते हो। लेकिन ये गलत परंपरा है जी। नौकरी देना कोई अपराध नहीं है जी। और अभी भी 25 तारीख को ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये बात कही जी, जींद रैली में कि अगर 3,000 नौकरी देना पाप है तो मैं 3 लाख नौकरी दूंगा, चाहे मुझे सारे जीवन के जो है जेल के अंदर सड़ना पड़े। हालांकि ये चीज भी देखी गई है, आरोप जो विपक्ष लगाता रहा है कहीं ना कहीं वो गलत हैं। ऐसा चौटाला साहब कह रहे थे कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है क्योंकि सीबीआई का यहाँ पर कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया है किसी विपक्षी पार्टी के द्वारा। वो तो रिकॉर्ड की बात है, सीबीआई के रिकॉर्ड में जो उनकी लॉग बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3-4 बार जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, हु इज ऑक्यूपाइंग द हाईएस्ट पोस्ट, वो उसको मिलने के लिए गए। एक चीफ मिनिस्टर का सीबीआई के डायरेक्टर को मिलने का क्या काम है? काम सिर्फ ये था कि ये षड्यंत्र था और ये पता करने के लिए कि भाई मैं कोई और हमारे खिलाफ तो कार्रवाई नहीं। कहने का मतलब ये है कि सीबीआई को उन्होंने एक टूल बनाया हुआ है। जो सरकार पावर में है वो सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है, और चौटाला जी के मामले में तो बिल्कुल सीधी सामने आ गए। रोहतक की बात की जाए, आपका गढ़ रहा है, लंबे समय से आप यहाँ पर मौजूद हैं सत्ता में और कोशिश भी की जीतने की, कमी कहाँ पर रही? और अगर इस बार आप सत्ता में आते हैं तो जनता का यहाँ पर किस तरीके से निवारण होगा? मैं अगर अब की बात करूं तो आज जन जन की आवाज़ है, हरियाणा की आवाज़ है कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे जी। और लोकदल की सरकार बनेगी जी। कांग्रेस के लोग खिलाफ हैं क्योंकि 10 साल से इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, लोगों के काम नहीं हुए, सभी के साथ अन्याय हुआ, ये मेरे कहने की बात ही जनता कहती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अब सर्वे आया है नया, ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 4 सीटें आई। मैं आपको ठीक बता रहा हूँ। और आज अमित शाह जी यहाँ हैं और कल भी यहाँ थे। अमित शाह जी नई स्कीमें बना रहे हैं। अच्छा। अम्बाड़ा में थे, अम्बाड़ा बीजेपी का गढ़ है, 7,000 कुर्सियां लगी हुई थी जिसमें 4,000 कुर्सी खाली पड़ी थी। मैं नहीं कहता, टेलीविजन में दिखाया है। अच्छा। सारी की सारी 7,000 में 4,000 कुर्सियां वहाँ खाली थी। कहने का मतलब ये यहाँ कोई मोदी फैक्टर नहीं है। लोग ये कह रहे हैं, मैं रोहतक की बात कर रहा हूँ कि भाई अगर हमारा कोई काम हुआ तो मोदी जी से तो हम मिल नहीं सकते, अमित शाह से हम मिल नहीं सकते, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर इनका कोई है नहीं। हाँ। जो 2-4 चीफ मिनिस्टर की अपनी बात करते हैं वो सारे के सारे हारने वाले हैं, सारे अखबार कहते हैं, सारी जनता को पता है। और चौटाला जी का सारे लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे यहाँ सरकार आएगी। तो व्यक्ति विशेष मानते हैं आप बीजेपी को? बीजेपी को व्यक्ति वो तो विशेष तो है ही, इनका कोई आधार ही नहीं है। अब मुझे आप एक बताइए जी, पिछली बार ये कलोई में लड़े, इनकी वोट आई 952 जी। ये महम में लड़े, इनकी वोट आई 600 कुछ जी। और पिछली बार इनकी 4 सीटें आई, 72 जगह पर इनकी जमानतें जब्त हो गई। तो जिनकी 72 जगह जमानत जब्त होगी तो 5 साल में ऐसा कौन सा करिश्मा हो गया कि ये सारा का सारा ये ठीक हो जाएगा? ना कार्यकर्ता है ना आधार है। हाँ, ये हो सकता है जहाँ 600 वोट आई थी वहाँ भी 6,000 आ जाएंगी, जहाँ 700 आई वहाँ 7,000 आ जाएंगी, लेकिन जीतने की स्थिति में इनका कोई भी आदमी नहीं। इसके अलावा
जो इन्होंने धोखा किया है कुलदीप बिश्नोई के साथ, जी उस धोखे की वजह से लोग इनके साथ बिल्कुल पूरी तरह से नाराज हैं और जी इनका कोई ठीक होगा मुझे लगता है। जी वही गठबंधन की बात की जाए, जो हजका और बीजेपी का गठबंधन यहाँ पर टूटा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो इसका फायदा होगा महाटूट का वो यहाँ पर आईएनएलडी को मिलेगा? 100% इंडियन नेशनल लोकदल को इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। जी। इसके साथ ये गठबंधन टूटने का लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि इन्होंने अपनी सारी सीटें बेची हैं। मैं नहीं कहता, रोज अखबारों में रोज प्रदर्शन, रोज बात कि भी इन्होंने सारी टिकटें बेच दी। पहले ये था कि तुम 45 टिकटें बेच सकते हो, जी। गठबंधन तोड़ने के बाद इन्होंने 90 सीटें बेच दी। रोज इनके प्रधान पर, इनके दूसरे लोगों पर ये आरोप लगता रहा जी। कि इन्होंने सीटें बेच दी। तो जनता इनके साथ नहीं है, जनता ने इनको नकार दिया है। जी। कांग्रेस को नकार दिया, इनको नकार दिया, तो नेचुरल है, और कोई पार्टी कंपटीशन में है नहीं। और यही एक है ओम प्रकाश जी चौटाला जी। जो मुख्यमंत्री बनेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पावर में। जी, और आपका जाट वोट बैंक भी काफी अच्छा है, देखा गया है ये। मैं यूँ तो कम्युनिटी में ज्यादा विश्वास नहीं करता जी। लेकिन इस बार खाली जाट वोट बैंक की बात नहीं है। मैं रोहतक की बात आप ब्राह्मण समाज से हैं तो वो भी वोट तो नहीं, आपके वो फेवर में आपकी रहेगा। बात ठीक है, लेकिन वो तो एक जब से ये दुनिया और समाज बना है तो हम कास्ट सिस्टम को नकार नहीं सकते। जी। रोहतक की ऐसी स्थिति है कि जितना जाट वोटर है आज वो भूपेंद्र हुड्डा से टूट चुका जी। है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ है। अगर जाति की बात करूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, फिर यहाँ दो के दो जो प्रत्याशी लड़ रहे जी। हैं वो एक ही समुदाय से हैं और एक ही समुदाय की होने की वजह से आज इस बार पहली बार यहाँ कोई दूसरे समुदाय से आदमी चुनाव लड़ रहा है और उनका मुख्यमंत्री भी बनने वाला है, जिसके बारे में लोगों को सोचने के बारे लोगों को मजबूर कर दिया। रोहतक की जनता जानना चाहती है कि हमारे नेताजी जो आईएनएलडी से हैं, शर्मा साहब, क्या देंगे चुनावों के बाद? रोहतक की जनता के सबसे पहले तो हम कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। जी। आज सबसे बड़ा मुद्दा रोहतक में कानून व्यवस्था का है। मेडिकल कॉलेज में जो अपना डॉक्टर हैं उनको लोग इमरजेंसी में उसके जो रिसेप्शन है वहाँ पर पीट कर चले जाते हैं और वहाँ रोज स्ट्राइक हो जाती है, सेहत का मरीजों को चिकित्सा नहीं मिलती। तो हम तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे। दूसरे जो भ्रष्टाचार है, यहाँ जिस तरह से कॉलोनी काट दी है, अपना लोगों ने 22-22 लाख के किले लेकर 4-4 करोड़ में सरकार बेच रही है। तो सरकार यहाँ कोई राज नहीं कर रही। और गुड़गांव में भी काफी यहाँ भूमि अधिग्रहण हुआ है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर। गुड़गांव का तो मामला दूसरा है। वो सारा का सारा वाड्रा जी जो सोनिया जी के दामाद हैं उनको खुश करने के लिए, सोनिया जी को खुश करने के लिए इन्होंने सारी की सारी हजारों एकड़ जमीन उनको कोड़ियों के भाव में दे दी और उस जमीन का पैसा भी इन्होंने ही दिया। जी। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस स्टैंड करती है? वो ये कह रही है कि इनेलो से तो हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वो कहे जाएंगे, अब तो लोगों ने मन बढ़ा लिया, वो प्रदर्शन क्या करेंगे। ऐसा ही प्रदर्शन करना होता तो लोकसभा में उनकी इतनी बुरी हालत थोड़ा ही होती। हमारी तो आज भी 2 सीटें लोकसभा में हैं, जबकि मोदी का इतना भारी सुनामी था, इतना भारी उनका हवा थी, लेकिन फिर भी हम 2 सीटें जीते। और लिविंग इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप अपनी आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे शर्मा साहब? मेरा तो एक ही संदेश है कि भाई उस पार्टी को वोट दो जो सबके साथ एक सा व्यवहार करे। चौधरी देवीलाल एक बात कहा करते थे कि भाई मैं गरीब और अमीर सबको एक दृष्टि से देखता हूँ। मैं गाँवों के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका विकास चाहता हूँ, क्योंकि वो आम आदमी का विकास तो इंडियन नेशनल लोकदल ही करेगा। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल को इनको वोट देनी चाहिए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जी, आपको बहुत बहुत यहाँ पर शुभकामनाएं। जिस तरीके से आप यहाँ पर विकास की बात करें, और हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो जनता का विकास करें, क्योंकि रोहतक की जनता ऐसा उम्मीदवार चाहती है जो उनका विकास कर सके। तो शर्मा साहब से हमारी बात हो रही थी, तमाम मुद्दों पर उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी। तो और हम भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई भी सरकार आए, लेकिन रोहतक का जो निचले स्तर पर विस्तार है वो हो सके। सिर्फ बिल्डिंग और यहाँ पर सड़क बनाना ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लिविंग इंडिया न्यूज़, सच्चाई की ताकत।